Continue with chapter financial statements without adjustments. In this video we are going to discuss question number 18th, and question is, from the following trial balance of Ashok Kumar, pass the necessary journal entries, prepare trading profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and a balance sheet at that date. आपको बोला गया है कि आपने अशोक कुमार के अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। क्लोजिंग एंट्रीज हमने ऑलरेडी जर्नल प्रॉपर वाले चैप्टर में सीखी हुई हैं। सो ईयर इज मेंशन, फॉर्मेट हमने रेडी कर लिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में देखें तो आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है विद द डेबिट एंड क्रेडिट साइड, दोनों का टोटल है, और आपको फॉर्मेट के बाहर एक आइटम गिवन है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹53,800। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आइटम आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है उसको हम एक बार ही यूज़ करते हैं, और जो आइटम आपको क्लोजिंग स्टॉक जैसे है आपको फॉर्मेट के बाहर गिवन है इसको हम 2 टाइम यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट अभी करनी बाकी है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, सो डेबिट साइड लिख लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 27,400। देन हमें चाहिए परचेजेस, और ध्यान में हम रखते हैं परचेज रिटर्न। आपको परचेजेस भी गिवन है, परचेज रिटर्न भी गिवन है, सो माइनस करके हम डिफरेंस ढूंढ लेंगे। टू परचेजेस 2,83,950 माइनस परचेज रिटर्न 1,150, और ये माइनस करके आ गया 2,82,800। बाय वाली साइड सबसे पहले हम सेल्स लिखते हैं और ध्यान में रखते हैं सेल्स रिटर्न। तो आपको सेल्स भी गिवन है, सेल्स रिटर्न भी गिवन है। सो जैसे परचेजेस को माइनस करके नेट परचेजेस ढूंढा, वैसे ही सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे और नेट सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके पास आ गया 4,155। और क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक आपको लास्ट में फॉर्मेट के बाहर उसकी वैल्यू गिवन है 53,800, सो 53,800। क्लियर है। अब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वही हम सिर्फ जो है ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। सो खर्चे हमेशा डेबिट साइड होते हैं ट्रायल बैलेंस में। कैरेज डायरेक्ट खर्चा है, वेजेस डायरेक्ट खर्चा है, कोल गैस एंड वाटर डायरेक्ट खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट खर्चे हैं। ठीक है, डेटर्स इसमें आएंगे नहीं, वो बैलेंस शीट का पार्ट है। जर्नल एक्सपेंस नहीं आएंगे, सैलरीज नहीं आएंगी, रेंट रेट एंड टैक्सेस जो हैं वो भी नहीं आएंगे इसमें। सिर्फ कैरेज, वेजेस, कोल गैस, वाटर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सो सभी डायरेक्ट खर्चों को लिख लें। टू कैरेज 8,715, टू वेजेस 58,840, टू कोल गैस एंड वाटर 42,860, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 4,840। क्लियर। अब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस से लिख लिए, लास्ट में हम टोटल करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करें तो ये हमारे पास बन रहा है 4,53,955। डेबिट साइड का टोटल करें तो ये हमारे पास बन रहा है 4,25,445। ठीक है। सो डेबिट साइड जो है वो बैलेंस कम बन रहा है, माइनस करके हम क्या कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये माइनस करके आपके पास आ गया 28,500, जिससे आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होगी। सो ट्रेडिंग अकाउंट फिनिश हो गया। बिल्कुल इसके साथ ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 28,500। जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है डेबिट साइड लिखेंगे, जितने भी आपकी इनकम्स है क्रेडिट साइड लिखेंगे।
ओपनिंग स्टॉक हमने लिख लिया, परचेजेस हो गया, सेल्स हो गया, कैरेज हो गया, वेजेस हो गया, कोल गैस वाटर हमने लिख लिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिख लिया। डेटर बैलेंस शीट में जाते हैं, जर्नल एक्सपेंस लिखेंगे, अब हम सैलरीज लिखेंगे, रेंट रेट एंड टैक्सेस लिखेंगे, बाकी और कोई भी खर्चे यहाँ नहीं आएंगे। सो सबसे पहले जर्नल एक्सपेंसेस ये है 4890, देन 2 सैलरीज 4305, 2 रेंट रेट एंड टैक्सेस 1910। अगर इनकम में देखें तो सेल्स हमने लिख लिया, परचेज रिटर्न लिख लिया, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में जाएंगे, डिस्काउंट अगर आपको डिस्काउंट डेबिट साइड दिया हो तो आप डेबिट साइड लिखते हैं, अगर क्रेडिट साइड लिखा जाए तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, कैपिटल यहाँ आता नहीं। सो आपको एक ही इनकम दी गई है, डिस्काउंट रिसीव्ड या क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड ही हमने लिखा 110। सो सब कुछ हमने लिख लिया, लास्ट में इसका टोटल करेंगे। यहाँ आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 28,610, डेबिट साइड टोटल कम बनता है तो माइनस करके हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, माइनस किया तो ये आपके पास आ गया 17,505, जिससे आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होगी। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। सो बैलेंस शीट एज ऑन, क्योंकि ये एक दिन के बारे में आपको बताती है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सो एसेट आपको ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट साइड गिवन होती है। सो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे डेटर्स, ठीक है, और इसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी हमारे लिए एसेट है, और क्लोजिंग स्टॉक ये भी हमारे लिए एसेट है। सो हमने लिख लिया कैश इन हैंड हमारा ही पैसा है तो हमारी एसेट होता है, कैश एट बैंक हमने पैसा बैंक में जमा करवाया बट हमारा ही पैसा है तो हमारी एसेट होता है, डेटर्स जिनको हमने उधार पे गुड्स बेची हैं, फ्यूचर में वो हमें पैसे देंगे तो हमारी एसेट बन जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक हमारी ही एसेट है, साल के एंड में कुछ सामान हमारा नहीं सेल हुआ तो रहा तो हमारी एसेट ही, तो एसेट साइड। क्लियर है? लाइबिलिटी साइड देखें तो आपको यहाँ कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है तो वो हम यूज़ करेंगे, और यहाँ आपको ड्राइंग्स भी गिवन था, ठीक है। सो कैपिटल आपको अमाउंट गिवन है 50,000। कैपिटल में जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमेशा प्लस होता है, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, ये प्लस करके आपके पास आ गया, और जो ड्राइंग्स होती हैं वो हमारे कैपिटल को डिक्रीज कर देती हैं। सो ड्राइंग्स भी यही एडजस्ट करेंगे हम 3,000, तो हमारे पास फाइनल अमाउंट आ गई 64,505। क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होती हैं, सो लाइबिलिटीज़ को हमने यूज़ कर लिया लाइबिलिटी साइड में 62,000। क्लियर? अगर यहाँ नेट लॉस होता तो माइनस कर देते, अब प्रॉफिट था तो हमने ऐड कर दिया। सभी आइटम्स हमने लिख ली, लास्ट में हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। बैलेंस शीट की एसेट और लाइबिलिटी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल आती है, यहाँ कभी भी कोई बैलेंस नहीं होगा, और अगर आपका कोई बैलेंस आता है तो मतलब कोई जो मिस्टेक है हमने कमिट कर ली है। सो लाइबिलिटी साइड का टोटल करें तो 1,26,505, एसेट साइड का करें 1,26,505। दोनों साइड हमेशा जो है वो इक्वल ही आएगी, क्योंकि बैलेंस शीट है ये वो वाली स्टेटमेंट शीट है जिसमें एसेट और लाइबिलिटी साइड हमेशा इक्वल होती हैं। क्लियर? सो जितनी भी आइटम आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन थी उसको हमने एक बार ही यूज़ किया, और जो आपको फॉर्मेट के बाहर गिवन था क्लोजिंग स्टॉक, इसको हमने 2 बार ही यूज़ किया। एक बार ही हमने ट्रेडिंग अकाउंट में यूज़ किया, और एक बार ही हमने बैलेंस शीट की एसेट साइड इसको यूज़ किया। सो ये कंप्लीट क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट का, जिसमें हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सीखी। Clear? So this was about question number 18th of chapter financial statements without adjustment.